जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने इसके बाद ये एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी की ये प्रैक्टिस वर्कशीट करनी थी। सो इसमें अगर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अ, अच्छा, हमने इसकी करेक्शन करनी है। सबसे पहले हम अपने वे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो सिटी सर्वेड 300 पीपल अबाउट वेयर दे गेट देयर मॉर्निंग कॉफ़ी एट स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स एंड सेकंड कप। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन पोर्शन कहाँ पे आ रहा है। कॉमन पोर्शन इसमें आ रहा है 64 नंबर ऑफ पीपल वेंट ऑल 3 एस्टेब्लिशमेंट्स। 64 तो ये करेक्ट है, यहाँ पे 64 आ जाएगा। देन 80 went to second cup coffee and Tim Hortons. Second cup coffee and Tim Hortons. Second cup coffee and Tim Hortons ये पोर्शन है, और इसको अगर हम कॉमन पोर्शन इसका देखते हैं तो ये सारा कॉमन पोर्शन है। सो 80 में से 64 हम माइनस करेंगे और फिर हमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 80 माइनस 64 इज 16, तो यहाँ पे 16 नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे। 112 went to Starbucks and Tim Hortons. Starbucks and Tim Hortons, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है जिसको हम अगर शेड करें, तो जो ये वाला कॉमन पोर्शन है इसमें 112 मेंबर्स हैं। सो 112 माइनस 64 करते हैं। 112 माइनस 64 ये 8 आ जाता है, और ये 48। सो 48 मेंबर्स ओवर हेयर। सो ये इनकरेक्ट है। 70 went to Starbucks and second cup coffee. Starbucks और second cup coffee में वेट, फर्स्ट वाला थोड़ा सा मिस्टेक हुई। ये 16 यहाँ पे नहीं आएगा, 16 यहाँ पे आएगा। Starbucks and second cup coffee 70 माइनस 64 करते हैं। 70 माइनस 64 करें तो ये 6 आ जाता है। 180 went to Tim Hortons. Tim Hortons में 180, सो 180 माइनस दीज 3 हम करेंगे तो हमें इसके मिल जाएंगे। अच्छा, ये दोनों ज्वाइन करें तो 70 बन जाता है। 70 प्लस 48 करें, या इस तरह से कर लें। 64 प्लस 48 112, उसमें 16 ऐड करते हैं तो 128। 128, सो 128 ये हो गए जो कि ये कॉमन पोर्शन में आ रहे हैं ये तीनों, और उसको हम 180 में से माइनस करेंगे। सो 180 में से माइनस करें, ये 2 आ जाता है। 7 माइनस 2 5, 52। सो यहाँ पे 52 मेंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट वाला पहले देख लें। 54 वेंट टू स्टारबक्स ओनली। स्टारबक्स में सिर्फ ओनली स्टारबक्स में 54 आ गए, यहाँ पे 54 आ गए। 244 वेंट टू टिम हॉर्टन्स और सेकंड कप कॉफ़ी। टिम हॉर्टन्स और सेकंड कप कॉफ़ी में 244 गए, तो मीन्स इन दोनों को ज्वाइन करके जो टोटल बनते हैं वो 244 है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके 244 में से माइनस कर लेंगे। सो 244 में से ये माइनस करेंगे पहले 48, ये आपके पास आ जाते हैं 112, 48। अच्छा, ये था 54, ये फिर से इरेज हो गया। 48 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 52, और इस सब को हमने माइनस करना होगा 244 से। ये दोनों ऐड होके 112 प्लस 16 प्लस 52, और इनको अगर हम ये 128 प्लस 52, अच्छा इनमें 6 प्लस भी होना है, प्लस 6 भी होना है, ये वाला प्लस 6। सो ये ओवरऑल 186 आ जाता है। सो 244 माइनस 186, सो ये आ जाता है 8, और 13 माइनस 8 5, 58 बन जाता है। तो यहाँ पे 58 नंबर ऑफ पीपल है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसमें कुछ करेक्ट थे कुछ इनकरेक्ट थे। 54 करेक्ट था, उसके बाद ये 64 करेक्ट था।
Okay, how many people went to Second Cup Coffee and Tim Hortons but not Starbucks? Not Starbucks. Not Starbucks. Only Second Cup Coffee and Tim Hortons. Second Cup Coffee and Tim Hortons. ये वाले हैं who went to Second Cup Coffee and Tim Hortons. So is equal to 16 members. How many people went to Tim Hortons only? Only Tim Hortons. Only Tim Hortons में 52 members हैं. Eighty people were surveyed about what meat topping they like on pizza. Okay, pepperoni, salami and bacon. Okay. सबसे पहले ऑल 3 वाला देखते हैं. ऑल 3 वाले 7 है, तो 7 पे पीपल यहाँ पे आ जाएंगे. सबसे ज़्यादा जो कॉमन पोर्शन है. उसके बाद पेपरोनी एंड बेकन में 22 पीपल आ रहे हैं. 22 माइनस 7 करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 22 माइनस 7 15 पीपल पेपरोनी एंड बेकन ओनली. 8 people said pepperoni and salami but not bacon. Pepperoni and salami but not bacon. यहाँ पे आ जाएंगे 8 members. 10 people said salami only salami. यहाँ पे 10 आ जाएंगे. 13 people said bacon and salami. 13 minus 7 करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा. 4 people said they didn't like any of the meat, so 4 people out of this box. 42 people said pepperoni. 42 पीपल पेपरोनी में आ गए, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 42 में से ये 3 नंबर माइनस करेंगे, 15, 7 और 8, तो ये 30 बन जाता है. तो 42 माइनस 30, सो ये 12 पीपल लाइक पेपरोनी ओनली. अब पीछे रह गया ये वाले, तो अब देखें हम इसको ओवरऑल देख सकते हैं. ओवरऑल टोटल पीपल जो हैं वो 80 हैं और हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस के आ चुके हैं, तो हम 80 में से इन सबको माइनस करेंगे. सो ये 30 बनता है. 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 6 48, 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 4 62. तो 80 में से 62 माइनस करेंगे, 80 माइनस 62, तो ये 18 आ जाता है. तो 18 पीपल लाइक्ड बेकन ओनली वही हमने बताना था, तो 18 आ जाता है यहाँ पे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. पी यूनियन बी, पी और बी को यूनियन लेना है. सो आप देखें, पी और बी को जब हमने यूनियन लेना है तो उसके लिए हमने कौन कौन से नंबर ऐड करने हैं, 12, 15, 7, 8, 18 और 6, ये सारे नंबर्स ऐड करने. ये 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 18 so 42 plus 18 42 plus 18, so 42 plus 18 यहाँ से 60 plus 6 66, so 66 members यहाँ पे आ जाते हैं. P union S intersection with B, P union S intersection with B, P union S और B के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो B के साथ इंटरसेक्शन इनका आ जाता है ये वाला पोर्शन P यूनियन S, और उसका फिर B के साथ कॉमन लेते हैं, तो 15 प्लस 7 प्लस 6 आ जाता है. 15 प्लस 7 प्लस 6 15 प्लस 7 प्लस 6 22 प्लस 6 28, तो ये 28 मेंबर्स आ जाते हैं. उसके बाद P इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, तो P इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट P और B का कॉमन पोर्शन, P और B का कॉमन पोर्शन कौन कौन सा आ रहा है, ये 15 और 7, ये B और B के कॉमन पोर्शन में आ रहा है. सो इनको ऐड करके टोटल में से माइनस करना है, 80 में से माइनस कर लेना है. सो 15 प्लस 7 22 आ जाता है. 80 माइनस 22 80 माइनस 22, तो 80 माइनस 22 इज इक्वल टू आ जाता है 58.
नेक्स्ट P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन S का कॉम्प्लीमेंट, तीनों का जो कॉमन पोर्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट। तीनों का कॉमन पोर्शन में 7 मेंबर्स आ रहे थे, तो 80 में से 7 माइनस कर देना है। 80 माइनस 7, 80 माइनस 7 हम करते हैं तो वो 73 आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है P यूनियन B यूनियन S का कॉम्प्लीमेंट। तीनों को ज्वाइन करके उनका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लें। तीनों को ज्वाइन करके उनका, तो तीनों को ज्वाइन करके जो मतलब कोई भी फ्लेवर लाइक नहीं करते, तो उसको अगर हम देखते हैं तीनों सेट्स को ज्वाइन करें और उसको माइनस करें तो हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने आ जाते हैं, 4 मेंबर्स आ जाते हैं। तो 4 मेंबर्स डोंट लाइक एनी ऑफ द फ्लेवर। नेक्स्ट 100 people were surveyed about who owns the following super cool techniques. Okay. सबसे पहले मैं जैसे कहता हूँ, सबसे पहले कॉमन पोर्शन 15 ऑन ऑल थ्री में 15 आ जाते हैं। देन हम 5 ऑन नन ऑफ द टेक्नोलॉजीज, 5 आउट ऑफ दिस आ जाएगा। फिर इसमें एक ओनली वाला भी पड़ा है, 12 ऑन ओनली रिकॉर्ड प्लेयर में 12 आ जाते हैं, ओनली 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब कॉमन पोर्शंस में आ जाते हैं। 5 owned a VCR and a record player but not a 8 track। VCR एंड रिकॉर्ड प्लेयर में हमारे पास 8 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं यहाँ पे। 2 owned a 8 track and record player but not a VCR। 8 track एंड रिकॉर्ड प्लेयर में यहाँ पे 2 आ जाते हैं, VCR उसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 25 owned a VCR and a 8 track। VCR एंड 8 track में 25 आ जाते हैं। सो दैट मीन्स जो ये वाला पोर्शन है इसमें हमारे पास टोटल 25 है। 25 में से 15 हम माइनस करेंगे, 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाता है। फिर लास्ट है 83 owned VCR at 8 track। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, 45 owned VCR, 45 owned VCR। ऐप का थोड़ा सा इशू आ गया, एक सेकंड में इसको री स्टार्ट कर रहा हूँ। सो 45 owned a VCR में टोटल 45 है, तो बेसिकली हम 45 में से ये 3 नंबर्स माइनस करेंगे, ये वाले 3 नंबर्स 15 + 5 10 20 20 + 10 30 30 45 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाता है। अब पीछे रह जाता है 8 ट्रैक वाला। देखें 83 owned a VCR और 8 ट्रैक, तो इन दोनों सेट्स को ज्वाइन करके जो टोटल मेंबर्स बनते हैं वो 83 बनते हैं। तो हम सारे जो मेंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे उनको ऐड करेंगे और 83 में से माइनस कर देंगे। तो 15 + 5 20 20 + 10 30 30 + 15 45 45 + 2 47। सो 83 माइनस 47 ये बन जाता है 6 और दूसरा आ जाता है 7 - 4 3। सो ये 36 आ जाता है। डिटरमिन हाउ मेनी पीपल ओन ओनली एन 8 ट्रैक, ओनली 8 ट्रैक में 36 आ जाएंगे। Okay. Given the following diagram is asked to determine the following regions, find his mistakes. Okay. First part में elements in A रीजन 1 नहीं है, एलिमेंट्स इन ए में पूरा सर्कल आ रहा है। अगर ओनली ए की बात होती तो फिर हम रीजन 1 की बात करते हैं, बट उसने कहा है कि ए टोटल ये पूरा का पूरा सर्कल है जिसमें 1 और 2 दोनों रीजन्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें रीजन 1 नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा,
रीजन 1 एंड 2। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पोर्शन, ए और बी का कॉमन पोर्शन रीजन 2 है, तो ये करेक्ट आंसर है। रीजन 3 ओनली बी में रीजन 3 आ जाता है। यस, ओनली बी जिसमें आ रहा है रीजन 3, ये भी करेक्ट है। ए यूनियन बी में पूरे के पूरे ए और बी को ज्वाइन कर देना है। सो उसमें 1 2 3 तीनों रीजन्स आ जाएंगे, एक दो रीजन्स नहीं आएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे रीजन 1 2 एंड 3। नॉट ए में हमने ए को रिमूव करना है, तो ए को रिमूव करने का मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा सर्कल रिमूव करना है, ये वाला। तो आंसर क्या रह जाता है? रीजन 3 रह जाता है, रीजन 2 उसमें इंक्लूड नहीं होता। सो रीजन 3 इज नॉट ए। ओके, अगेन फर्स्ट पार्ट में ओनली ए में करेक्ट है, ओनली ए में रीजन 1 ही आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी में दोनों का कॉमन पोर्शन में रीजन 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, सिर्फ 2 नहीं आ रहा, रीजन 5 भी आ रहा है साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखेंगे? रीजन 2 एंड 5। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये करेक्ट है क्योंकि तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला आ रहा है, इसमें 5 लिखा हुआ है, तो रीजन 5 करेक्ट है। ए यूनियन बी में हमें ए और बी के सारे रीजन्स को ज्वाइन करना है जो ए और बी के अंदर आ रहे हैं। तो ए और बी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 5 6 एंड 7। तो ये सारे रीजन्स यहाँ पे आएंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर रीजन 1 2 3 5 6 एंड 7, ये सारे रीजन्स शामिल होंगे। सी कॉम्प्लीमेंट मीन्स सी को रिमूव कर दें। तो जब हम सी को रिमूव करते हैं, सी को क्रॉस करें, सी का सर्कल अगर हम रिमूव करते हैं, मैं उसको अगर ऐसे क्रॉस कर दूं, तो देखें बाकी रीजन्स कौन कौन से बनते हैं जो बच जाते हैं। वो हैं 1 2 3 एंड 8, ये रीजन्स बच जाते हैं। तो सी के कॉम्प्लीमेंट में रीजन 1 2 3 एंड 8। ए एंड बी एंड नॉट सी, ए और बी का कॉमन पोर्शन और उसमें से सी को एक्सक्लूड करना है, सी का जो कॉमन पोर्शन है उसको एक्सक्लूड करना है। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन पहले तो देखें, ए और बी का कॉमन पोर्शन ये सारा आ रहा है, लेकिन इसमें जो नंबर 5 वाला रीजन है वो सी के साथ भी कॉमन आ रहा है। तो हमने इस 5 वाले को एक्सक्लूड करके सिर्फ ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है उसको देखना है। तो ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो जस्ट 3 है। सो रीजन 3। सी और बी नॉट ए सी और बी को ज्वाइन करना है, बट उसमें से ए को रिमूव कर देना है, एक रीजन्स को रिमूव कर देना है। तो एक रीजन्स जो सी और बी के साथ कॉमन आ रहे हैं वो ये और ये क्रॉस हो जाएंगे, तो रिमेनिंग रीजन्स जो आ जाएंगे वो 3 4 7 आ जाएंगे। Okay. Which of the following statements is true? R, S and T. R is a subset of S. R में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, एलिमेंट्स नेचुरल नंबर लेस देन 50 हैं। एस में इवन नंबर्स हैं और टी में 10, ये सिर्फ ये नंबर्स पढ़ें। तो आर के अगर हम मेंबर्स की बात करें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 50। और एस के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? एस के अंदर हैं 2 4 uh,
ओके 0246 0246 अप टू सो ऑन, इनकी कोई फाइनल लिमिट नहीं है। तो अब देखने में तो ये लग रहा है कि एस बड़ा सेट है और आर छोटा सेट है, तो उसको सबसेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इसके मिस हो रहे हैं। आर के अंदर 1 पड़ा है बट एस के अंदर 1 नहीं है, आर के अंदर 3 पड़ा है बट एस के अंदर 3 नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। आर इज़ अ सबसेट ऑफ टी विच इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि आर के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, टी के अंदर कम एलिमेंट्स हैं, ये भी क्रॉस है। एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर, एस इज़ अ सबसेट ऑफ आर, ये भी क्रॉस है, क्योंकि एस के अंदर 0246 ये एलिमेंट्स हैं और आर के अंदर 50 तक है। एस के अंदर 0 भी है और आर के अंदर 0 नहीं है। इसके बाद अगर डी पार्ट की बात करें, ये ट्रू है, क्योंकि टी के अंदर 10 20 30 40 आर है और ये सारे एलिमेंट्स इस आर के अंदर मौजूद हैं, तो ये दिस इज़ ट्रू। Which of the following statements is not true for R? So not true, T is a subset of R intersection S. R और S में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको इंटरसेक्शन, R और S में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? इवन नंबर्स, तो उसमें 10 20 40 30 ये सारे इंक्लूड होंगे, तो ये ट्रू है। T इज़ अ सबसेट ऑफ R इंटरसेक्शन T, ये भी ट्रू होगा, इसमें कोई शक नहीं है। C R इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ T, ये फॉल्स है। देखिए आर और एस के अंदर जो कॉमन एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे, तो ऑड नंबर्स 50 तक जो, अब टी के अंदर तो सिर्फ 10 के मल्टीपल्स हैं, तो ये फॉल्स है। हमने एक ही फॉल्स बताना था, तो वो यही फॉल्स है। While researching new vehicles to purchase, a student found 80 cars that he was interested in. 31 cars had air conditioning, 15 had leather seats, 14 had air conditioning. How many cars did not have neither air conditioning or leather? इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये अगर हम एसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लेदर सीट्स की बात कर लेते हैं, तो ओनली एयर कंडीशन 31 है, 14 हैड एयर कंडीशनिंग, तो टोटल 31 में से 41 माइनस करते हैं तो कॉमन पोर्शन के अंदर 10 आ जाते हैं, क्योंकि एसी के अंदर टोटल 41 है, 15 ओनली एसी वाली हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाता है। 15 हैड लेदर सीट्स, तो 15 माइनस 10 करते हैं, 15 माइनस 10 करते हैं तो ओनली लेदर वाले 5 आ जाते हैं। और उसके बाद टोटल कार्स जो हैं 80 हैं, तो ये सब माइनस करेंगे तो वो कार्स आ जाएंगी जिनके अंदर ना एसी है ना लेदर सीट्स हैं। सो 31 प्लस 10 41 प्लस 5 46, 46 को 80 में से माइनस करेंगे तो 5 यस 35 आ जाएगा। A total of 40 teens were surveyed about their training preferences, cycling or swimming. Okay. और 40 टोटल हैं, 12 ट्रेंड इन बोथ साइकिलिंग एंड स्विमिंग, दोनों के अंदर कॉमन जो है वो 12 आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल साइकिलिंग है और ये स्विमिंग है। 11 डिड नॉट ट्रेन इन साइकिलिंग और स्विमिंग, 11 आउटसाइड ऑफ दिस आ जाएगा। 3 मोर ट्रेंड इन साइकिलिंग ओनली देन स्विमिंग ओनली। सो साइकिलिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर स्विमिंग के अंदर x हैं तो ओनली साइकिलिंग के अंदर x प्लस 3 आ जाएंगे, ये बेसिकली गिवन है। ओनली स्विमिंग के अंदर जितने हैं उससे 3 मोर हैं साइकिलिंग के अंदर। सो ये इक्वेशन हम बना लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 3 प्लस 12 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, हम x और x ज्वाइन करेंगे, 2x 12 प्लस 3 15 प्लस 11 is equal to 40, 15 plus 11 is 26 is equal to 40। इसको उधर मूव करें तो 40 minus 26, 2x is equal to 14 और x is equal to 7। 7 members, 7 teens trained in cycling only, sorry, in cycling
साइकिलिंग में ओनली जो है वो x+3 है, तो x+3 इज इक्वल टू 7+3 10 10 number of teens trained in cycling only. जी